नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मणि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुशीनगर में और कुशीनगर के लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है और इस समय किसका भौकाल टाइट है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले दादाजी मुस्कुरा रहे हैं, फोन चला रहे हैं। क्या लगता है कुशीनगर में क्या माहौल लग रहा है इस समय? भाई हम इसको बता नहीं पाएंगे। हम इसको नहीं बता पाएंगे। बड़े अनुभवी लग रहे हैं, क्यों नहीं बता पाएंगे? हमें तो मतलब अलग अलग हिसाब है, हर लोग का अलग हिसाब हो, तो हम कैसे बता पाएंगे? अच्छा, मुद्दे किसके प्रभावी हैं कि लग रहा है? देखिए, हम लोग तो भाजपा ही हैं और भाजपा को समझते हैं। अखिलेश यादव कोई नहीं समझता। कुछ क्यों नहीं समझते? वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है, इसीलिए ना हम लोगों को समझ में नहीं आया। इनके मुख्यमंत्री काल में हम लोगों को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? क्या कमी रह गई? भाई इन्होंने जो भी मुद्दा उठाया, जैसे कि कर्ज माफी की बात इन्होंने कही, कर्ज माफ नहीं किया। एलडीबी बैंक का कर्जा माफ किया। मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता के लिए इन्होंने कहा, वो भी कुछ समय करके पहले 60 वालों को बुलाया, फिर 45 वालों को बताया। अरे लैपटॉप है, एक्सप्रेस वे है, तमाम से क्या होने वाला है? जो मुख्य मुद्दा है कृषि का है। लैपटॉप से युवा पढ़े। हम करें किसान का जो मुद्दा हम बात करेंगे कि युवा का मुद्दा हम बात करेंगे? नहीं तो किसानों से तो नाराज चलने सुना है। नाराज तो हम लोग नहीं है, हम लोग किसानों से खुश हैं, लेकिन ये नाराज होंगे। नहीं, योगी सरकार से, भाजपा सरकार से कुछ नाराज चल रहे हैं किसान, ऐसा सुनने में आया। वो तो देखिए, वो अपना अपना हिसाब है, कोई नाराज नहीं है। उनका युवा हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। हाँ, एकदम। क्या दादा की बातों से सहमत हैं आप? सहमत। लैपटॉप अखिलेश यादव का काम नहीं किया क्या? कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि वो तो है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन किसानों के बारे में ही मतलब ज्यादा ही। बच्चे किसान के हैं, तो कुछ सरकारें हैं, कुछ सबके लिए सब एक जैसी थोड़ा हो सकती है। कुछ अच्छा काम करती है, कुछ बुरा काम करती है। इसीलिए ना यही कमी है इस सरकार में, अखिलेश सरकार में यही कमी है। जो भी वादा इन्होंने कहा एक भी पूरा नहीं किया। वो तो कहते हैं मैंने सारे पूरे कर दिया, लैपटॉप दे दिया। पेपर पढ़ते हैं, हरदम पढ़ते हैं, इनके वक्तव्य को पढ़ते हैं। इनका वक्तव्य हर वक्त हम पढ़ते हैं, हम पेपर लेते भी हैं, लेकिन इनका कोई भी वक्तव्य उल्टा होता है, ठीक नहीं होता। क्या उल्टा हुआ? हर चीज को ये झूठा बोलते हैं। जैसे में कोई भी चीज कहेंगे भाजपा अपना वादा पूरा नहीं। जैसे भाजपा पहले बेर ही इसने किसानी का 1 लाख कर्जा माफ किया, काफी लोगों का माफ किया। इन्होंने एक भी कर्जा नहीं माफ किया, जिसमें हम भी हैं। तो आपका कर्जा माफ नहीं हुआ था, भाजपा सरकार में हो गया। मेरा भाजपा सरकार में हुआ। हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। इन्होंने जो एलडीबी बैंक कहा, तो एलडीबी बैंक मात्र गांव में 1-2 आदमी का होता है, और ये बाकी जो केसीसी का होता है लगभग 99% लोन होता है, और वो भी डिफॉल्टर माफ होता है 9 की। किसका लगता है, किसका कामकाज बढ़िया रहा है कि सपा का बढ़िया रहा है कि भाजपा? तो घर बैठे सरकार खाना दे रही है। सब पहले प्रथम सरकार तो यही है कि जो बैठे बैठे सबको घर में खाना दे रहे। चूंकि मुझे नहीं देती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, न बेटी है, न बेटा है, न मेरी है, न लड़का है। तो आपको तो जरूर देना चाहिए। आपको क्यों? हमको तो सरकार तो यही तो सरकार है जो कि ये अखिलेश की पार्टी, ये राधे श्याम की पार्टी है, जो कि हमको निगलेक्ट कर दिया। अब सरकार जब मुझे दे तो अब उन्हीं से मुझे दरवाजा खटखटाना है, योगी जी का। अब वही दरवाजा खटखटाएंगे। अब का इनका तो मैं देख ही लिया हूँ, ये सब कुछ देख लिया। इनके हमारे खेतों में चलिए न, देखिए मैं एसडीएम डीएम का कांपते हैं लोग राधे श्याम से और अखिलेश। एसडीएम डीएम लोग कांपते हैं। हम जब जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है मेरी। और मैं बाबा के पास भी गया था, तो वहाँ से डीएम को फोन किए थे कि सच्चा नहीं करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी इसके बाद मेरे खेत में गुंडई से लोग छप्पर डाल दिए हैं, और छप्पर डाल करके मेरे खेत ही में 118 नंबर खेत है। मैं गरीब हूँ, मेरे कोई है नहीं। अब मैं किससे लाठी चला सकता हूँ? मैं तो कानून का ही शरण ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है? गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा है, क्या कुछ मुद्दा है? भैया हमको पेट्रोल से महंगा सस्ता कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, पेट्रोल से महंगा सस्ता काहे नहीं फर्क पड़ता है भाई? भैया तो मान लीजिए पेट्रोल महंगा सस्ता है, तो पेट्रोल के हिसाब से मान लीजिए मजदूरी भी तो, मतलब आम आदमी के ऊपर मजदूरी भी तो बढ़ रहा है। मान लीजिए महंगाई का कोई असर नहीं है। महंगाई का हमको कोई असर नहीं है। बीजेपी सरकार है तो हमारे लिए अच्छा है। अखिलेश भैया से काहे नाराज? अखिलेश भैया से यही नाराज है कि यूपी में इतना दंगा फसाद होता है, इसके लिए हमारे ऊपर मतलब मैं दुखी हूँ।
सपा और कांग्रेस का क्या है? बसपा और कांग्रेस? सपा सही है। सपा का मतलब रीति में कानून व्यवस्था टाइट रहता है। बसपा में बसपा ही का है। मतलब जो हाथे में मायावती जी हैं, उनके समय में राज्य में क्या है, प्रशासन टाइट रहता है, कोई गुंडागर्दी नहीं। वही हाल बीजेपी के ऊपर है। बीजेपी के अंदर में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो भी दबंग लोग हैं, देहात में क्या है, देहात में है कि जो छोटे प्रजाति के हैं लोग, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। सब जो बड़ा कास्ट के हैं लोग दबाव बनाते हैं जमीन के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर कि हमको इधर से जाना नहीं है, इधर से आना नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था से बीजेपी अच्छा है। क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल अच्छा लग रहा है। देखने में लग रहा है कि अखिलेश यादव विजयी होंगे। हाँ। अभी तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेंगे इस बार, अखिलेश यादव जीतेंगे। क्यों वजह क्या है? हाँ, माहौल देखने से लग रहा है उनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। और उन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा, सड़क निर्माण में बहुत काम किया है। अखिलेश यादव ने काम किया। गाड़ी आप बिल्कुल सजाए हुए हैं, आप गुस्सा कुछ कर रहे हैं। चलो चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट है, पेट्रोल महंगा से मिलने जा रहे हैं हम। आटा क्या अखिलेश से काहे प्रभावित है? अखिलेश से बहुत हम खुश हैं। क्या काहे? विकास किए हैं, क्या विकास किया? बहुत विकास किए हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम सभा में सभी देखिए जितना पीछे उन्हीं का किया हुआ है। अभी तक आज तक हमारे घर के सामने आप चलिए, हम नाला दिखा रहे हैं। आज तक 3 साल से पूरे हमारे द्वार पे हाथ से प्रोहे के पानी पूरी खड़ी है, वहीं पे पूरे जाम लगती है। इसके लिए जो रोड निकलवाए थे अखिलेश यादव जब तक पास किए थे तभी का रोड बना हुआ है। उसके बाद न नाला निकला न कुछ निकला। आज सभी हमारे जो भी गांव के बाहर के लोग हैं, सबका पानी इसी रोड में गिर रहा है। आज आप लोग कैमरे लेके वहाँ पे जाइए, वहाँ पे विकास के लिए देखिए वहाँ पे क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तमाम लोग योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हम योगी जी की तारीफ करते हैं, उनका हम बुराई नहीं करते हैं। वो सत्य में है, उनके हम अच्छी गुणों से प्रकार करते हैं। लेकिन हमारे जो अखिलेश भैया हैं बहुत विकास वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। हम उनका हम फैन हैं, उनके हम जा रहे हैं। योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव की भी। हम उनकी इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको हम बुरा नहीं कर सकते हैं। में जो है अगर चुनावी गणित को देखा जाए तो कौन मजबूत नजर आ रहा है? मजबूत देखिए नजर नहीं आ रहा, मजबूत है। शुरू से सपा मजबूत है, आज भी मजबूत है। लोग कमजोर समझे वो अलग की बात है। तो पिछला चुनाव हार गई थी ना, तो हारा नहीं था ना, हराया गया था उसको। कैसे? और कुछ कमी पाई गई थी जिसकी वजह से उनको हरा दिया गया। क्या कमी रह गई इस बार? क्या कमी रह गई थी पिछली बार? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा मसला था, जैसे मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, उस दंगे को मुसलमानों ने गलतफहमी में ले लिया था। उस गलतफहमी की वजह से उनको जो है कि महंगा पड़ गया, चुनाव हार गए। लेकिन वो गलतफहमी था, वो गलतफहमी था। तो मुसलमानों ने तो कहते तो मुसलमान वोट बैंक है अखिलेश यादव का, मुसलमानों ने। ये देश आजाद है, किसी का कोई बैंक नहीं है, ये देश आजाद है। तो 17 में मुसलमान कहाँ वोट कर दिया फिर? 17 में जो मुस्लिम वर्ग था वो किसको वोट कर दिया? अगर अखिलेश यादव को नहीं किया तो किसको किया? ये सवाल करना है, जवाब दें इसको। पहली बात सबसे बड़ी ये है, सवाल का जवाब इस तरह से दिया जाएगा, जो ये बटन सिस्टम वोट दिया जा रहा है इसको बंद कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा कि कौन वोट कहाँ दिया था। इससे कुछ नहीं पता चलेगा। सीधा सवाल का जवाब मेरा यही है कि कंप्यूटर वाला जो है वोट दिया जाता है उसको बंद कर दिया जाए और बैलेट पेपर से मोहर लगाया जाए, उससे वोट दिया जाए तो खुद पता चल जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन कहाँ दिया। ओवैसी को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कुछ समीकरण बदलेगा? ये ओवैसी हम क्यों बताएं, ओवैसी किसी और से पूछिए। अगर इस मामले में हम कहेंगे तो हम मुसलमान हैं, कहेंगे मुसलमान के पक्ष की बात करता है, ये बात किसी और से। आप भारत के नागरिक हैं, मुसलमान बाद में, आप पहले देश के नागरिक हैं, आप खुलकर बोलिए कि क्या है। आपसे हम सिर्फ चर्चा उनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, उसके बारे में न सवाल करें तो बेहतर रहेगा। कुछ वोट तो काट देंगे, नहीं मालूम हमें उनके बारे में। अच्छा, बसपा की बात करें, बसपा में क्या लगता है, बसपा कुछ फाइट करेगी कि नहीं? भाजपा बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी। जी जी, उनको हम कुछ नहीं जानते भैया, उनको कुछ नहीं। हम जानते हैं बस सपा सरकार को जानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या तारीफ करेंगे, क्या काम क्या तारीफ ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए ये अच्छा काम किया कि सबसे पहले मुसलमान अगर मरेगा तो मरने के बाद कहाँ जाएगा उसकी सुरक्षित के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। इससे बेहतर हम उनको क्या कर सकते हैं? खाना पीना कमाना दमाना ये तो सबको लगा रहेगा, लेकिन मरने के बाद आदमी कहाँ जाएगा वो जमीन तो सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने ये मुसलमानों के लिए काम किया, ये काम छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा काम है।
लोग तो कहते हैं इसी वजह से हार गए, वो तुष्टीकरण कर दिया मोदी जी ने, कह लिया कि कब्रिस्तान, और हार का कारण ऐसे मुजफ्फरनगर दंगा रहा। बस उनका हार का कारण यही है। लेकिन सच ये है कि वो गलतफहमी में लोग उनको वोट न देकर उनको हरा दिए। कुछ लोग बहुजन में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, इस तरह से मुसलमानों का वोट बट गया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को हारना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सन 2022 में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा यूपी का, तो अखिलेश यादव बनेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार तो जो दे रही है अभी तक, ये तो दे ही रही है, हमेशा दे रही है। अभी मार्च तक ले राशन फ्री कर दिया है। कह रहे हैं कि महारानी का कोई नहीं हरा पाएगा। क्या बता दीजिए हमको 2000 रुपया पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या उनका है, राशन मुक्त करेंगे। क्या वजह है? भारत कृषि प्रधान देश है। आप ये भी जानते हैं कि 90 ये पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। सारे लोग कृषि पर आधारित हैं, किसी को खाने की कमी है नहीं, क्योंकि उनको राशन साले मुक्त देने का क्या मतलब है? मैं तो यही कहूँगा नहीं चाहिए। मैं एक ही किसान हूँ, मेरा खुद राशन कार्ड गरीब को दे रही है ना, गरीब को दे रही है राशन ना, राशन तो गरीब को दे रही है। आम जनता क्या समझती है? 2000 रुपए जनधन योजना और आपका राशन मुक्त, ये 3 आधार नहीं बन सकते हैं। बेरोजगार को लोग हैं जो उनको राशन नहीं चाहिए, एक लोगों ने कहा सही। आप क्या कहते हैं? हमने बसिया बैंक बोला, मेरा आईडी खुद नहीं है, मैं राशन कार्ड मेरे गांव में है ही नहीं है, मैंने बनवाया ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद काश्तकार हूँ। अपने सरकार की योजना है, उसका लाभ लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि जो उस पात्र है उसको मिल नहीं रहा है, जो उस पात्र है उसको मिल रहा है। हम वाले हमको आवश्यकता है नहीं, लगता है पात्रों को नहीं मिल रहा राशन। नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मिल रहा है, मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन, किसी को नहीं कि नहीं मिलता है। भाई साहब आपका क्या नाम है? सबसे बड़ी चीज है शांति है। हाँ, शांति चाहिए सबको। क्या शांति है? शांति जैसे मान लीजिए कि सब लोग जो 2 रुपया कमा रहे हैं, अपना जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। किसी को है जरूरत। अच्छा, राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर चूंकि हमारा तो है नहीं, आप ही जानते हैं सर, उनका भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है। राम थे, ये सत्य है, उसको काटा नहीं जा सकता। बीजेपी कहती है, बीजेपी उसको मतलब उनका राजनीतिक कॉपीराइट है उस पर। बीजेपी को श्रेय नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो बीजेपी का, राम उनका व्यक्तिगत नहीं है, राम सबके। राम सबके क्या कहना है? राम मंदिर को भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं बीजेपी। राम मंदिर तो मान लीजिए विवाद खत्म हो गया, सरकार ने जो भाजपा सरकार बनवा दिया उसका विवाद ही खत्म हो गया, विवाद खत्म हो गया। अभी अखिलेश जी आते हैं, कहते हैं कि हम इससे सुंदर बनवाएंगे, कहते हैं इससे सुंदर बनवाएंगे, पहले क्यों नहीं बनवा दिए? 370 पे बताइए, 370 तो क्रेडिट देंगे कि नहीं? 370 इसके पहले जो था सर, मान लीजिए वहाँ चूंकि वो बैकवर्ड एरिया था, आप जानते हैं हमेशा वहाँ समस्याएं रहती थी, तो हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 370 और जो मैटर था उसके हिसाब से वहाँ ठीक था। अच्छा, कुछ भाजपा का काम कुछ बेहतर मानते हैं? वो कोई एक काम बेहतर तो यही मानते हैं सर। एक कथन कहना चाहता हूँ वीर के भाजपा के संदर्भ में, कम नहीं वीर तुम बढ़े चलो। धर्म का ही
जय होगा, अधर्म का नाश होता है। राम शब्द क्या है? राम 3 शब्दों से बना है, र अ म। र का मतलब है रकार है, अ है आकृत है, अम है मकार है। तो जो सब में रम रहे हैं वो राम है, समझे न? तो 370 धारा भी लोग हटाए, वो भी ठीक है किए हैं। राम जन्म भूमि इतना दिन से पड़ा हुआ था, वो भी ठीक है लोग किए हैं। सब कह रहे हैं सब हमारे राम राम है, कौन को राम को नजरअंदाज कौन कर रहा है? जो सब में रम रहे हैं वो राम है। आपकी आत्मा में रम रहे हैं तो ही राम है। आकृत है कि है, प्रभु ने आकृत रो अ म है, समझे ना? व्याकरण से बोल रहा हूँ। तो र का मतलब रकार, जिसमें सब में रम रहे हैं, और मतलब आकृत के रूप में। हम जानना चाहते हैं कि राजनीति में अब राम अपने आप में एक राजनीति में बता, राजनीति में है जो धर्म की रक्षा करेगा उसके साथ है, जो अधर्म के तरफ जाएगा उसके साथ नहीं। कौन है धर्म का रक्षक? तो समय बताएगा न शान। वो तो नहीं, इस समय की बात करें, अब तो चुनाव आने वाले हैं ना, तो किसी को चुना है। माहौल भाजपा का है, इस समय भाजपा का माहौल है। कोई आवे जावे उससे कोई तात्पर्य नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी। नहीं उतना भी कोई आवे जावे उससे कोई फर्क नहीं। 60% वोट बोल रहा है अभी। 60%? पिछली बार 50 मिला था, इस बार 60 कर दिया। हाँ जी, बढ़ेगा ना, उसने काम कर रहे हैं भूखों को। क्या लगता है बढ़ेगा कुछ वोट? हाँ, ये मोदी वाला पैसे आया था, आखिर ने कह रहे कि आ जाएगा, लेकिन हमारा संसार मोदी है जोगी रहेंगे और देश में कोई नहीं रह पाएगा। हमको 2 साल के लॉकडाउन में भोजन दिया है, उससे बड़ा कोई जोगी मोदी के लिए कोई बड़े आदमी नहीं है देश में। आलू सब लोग पैदा करते नहीं है, प्याज पैदा करते नहीं है, तो हमको दूसरे प्रदेशों से तो लेना पड़ता है। माहौल की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के माहौल की बात करें, खास तौर से आप कुशीनगर से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के माहौल में क्या देखते हैं? क्या आने वाला, किसका भौकाल टाइट है? भौकाल टाइट बीजेपी का है, बीजेपी का है। अभी एक बार बीजेपी की सरकार आएगी, एक बार मौका और देंगे आप प्रदेश में? एक बार और मौका देंगे प्रदेश में। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए, चूंकि योगी जी हमारे बगल के हैं, गोरखपुर के हैं, और यहाँ पे जो है पूरे गोरखपुर मंडल का विकास बहुत तेजी से, आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ था विकास, इतनी तेजी से विकास हुई है। तो पूर्वांचल से हमको नहीं लगता गोरखपुर मंडल से एक भी सीट किसी और को निकला है। मतलब पूरे गोरखपुर मंडल से किसी और को एक भी सीट नहीं दे रहे? उम्मीद तो यही है कि नहीं निकलेगा। वो भी सही हो जाएंगे, नाराज जो होता है वो सही हो जाता है। तो कैसे ना सही हो जाएंगे जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मिलेगा। वक्त का इंतजार है, समय का इंतजार है। श्री दादा से बात करें, क्या नाम है आपका? चंद्रभान शर्मा। चंद्रभान जी, क्या करते हैं आप? अरे हम तो खेती किसानी काम करते हैं। खेती किसानी पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि खेती किसानी देश का सबसे प्रमुख मुद्दा है, और कहते हैं कि किसान ही जब खेतों में मेहनत करता है तभी हमारा पेट भरता है। इस समय की बात करें तो भाजपा से कुछ किसान नाराज हैं, ऐसी बातें हैं। एकदम नाराज है, महंगाई नहीं, सिर्फ महंगाई की वजह से कि जो 3 बिल हैं उनके से कुछ नाराज भी महंगा, खाद भी महंगा, और सब कुछ तो महंगा है। तेल हम लोग खाते हैं, सारा दुनिया तेल खाता है, और 200 रुपया लीटर बिक रहा है। नहीं, तो अगर कुछ लोगों ने अभी हमारी बात हुई तो कहते सरसों का तेल महंगा है, तो सरसों भी महंगी, तो सरसों तो किसान को फायदा दे रही है, अगर महंगी बिक रही तो किसान को फायदा ही हो रहा है ना। किसान कहाँ फटा हो रहा है? महंगी बिक रही है, सरकार हम लोग को ठगती है, झूठा सरकार जो वादा किया वो किया नहीं। बच्चों को बेरोजगार बना दिया, कहते पकौड़ी तलो, पढ़े लिखे इंसान पकौड़ी तलेंगे, नौकरी सब सारे। डीजल पेट्रोल बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, गैस जो 350 रुपया मिलता था इस समय 1000 रुपया मिलता है। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि आ रही है, उसका कुछ प्रभाव है? ये सब लॉलीपॉप है, सरकार बना रही है, सबको लॉलीपॉप दिखा रही है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, क्यों नहीं सरकार देती है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या नाम है आपका? पंडित देवी प्रसाद शुक्ल। आप पंडित जी हैं, तमाम धर्म के काम करते हैं। अगर इस समय माहौल की बात करें उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश का माहौल इस राज्य में और इस प्रजातंत्र सरकार में हम लोगों का तो बहुत बड़ा हत्या हुआ है। ब्राह्मणों का हर जगह हत्या किया जा रहा है। इसलिए इनसे बहुत बढ़िया मायावती थी, अखिलेश थे। मतलब ब्राह्मणों के मुद्दे पर आप मायावती को बेहतर मानते हैं? हम बेहतर मानते हैं। क्यों? विकास दुबे तो अपराधी था, विकास दुबे ब्राह्मण था, उसके वो तो अपराधी था, तो मरना था। विकास दुबे अपराधी था तो मरना था। कौन से किस ब्राह्मण की हत्या हो? बहुत सब ब्राह्मणों का हत्या हो रहा है। अब जैसे कितना नाम लें आपको, नाम बता दीजिए। हत्या हो रहा है। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का हत्या का सबका हत्या हो रहा है। अब हम जो पेट्रोल 105 रुपया खरीदे हैं, 200 रुपया कड़ू का तेल खरीदे हैं, तो भाजपा सरकार से क्या फायदा है? बताते हैं कि ब्राह्मण जो है भाजपा का मूल वोटर है, भाजपा को ही वोट देता है। हमारे पिताजी भाजपा के थे, हम लोग भाजपा के थे, लेकिन इस बार जो है यह मुद्दा देख करके हम लोगों ने उनको प्रत्याग कर दिया। उनका प्रत्याग किया तो किसके पास? अभी किसी को देंगे नहीं हम लोगों। अभी मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। अगर सिर्फ ब्राह्मणत्व की ही बात कर लें, ब्राह्मणत्व की बात तो बात छोड़िए, ब्राह्मणत्व महंगाई को ले लीजिए। कितना महंगाई है इस समय, देश जो है पतन को हो गया। नहीं, आपने शुरुआत की थी ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर। अब अभी बताइए कि टीटी में, नमस्ते, हमारा लड़का जो है और किसी हरिजन का लड़का, किसी जो है पिछड़ी जात का लड़का 75 नंबर पा करके पास हो जा रहा है, उससे 15 नंबर 82 पा करके हमारा लड़का फेल हो जा रहा है। इस सरकार से हमको क्या फायदा है? नहीं, तो पुराने नियम है, आरक्षण के नियम तो सबके लिए। हमको क्या फायदा है? हमारा लड़का फेल हो जा रहा है, उससे 15 नंबर ज्यादा पा करके। हमको यही सब घृणा है इनसे। हमारा खुद लड़का फेल हो गया तो क्या होगा? उस सरकार से हमको क्या फायदा है? और मुद्दे क्या हैं? अगर मुद्दों की बात करें इस समय की, चलिए आप जाति और धर्म को छोड़ देते हैं, और मुद्दों की बात। तो भाई महंगाई है, 200 रुपया लीटर तेल है, हम खुद खरीद करके ले गए हैं। अभी एक हफ्ता हुआ, 1 लीटर खरीद करके ले गए हैं 200 रुपया लीटर, जो 100 रुपया लीटर था। क्या प्रभावित क्या करते हैं मुद्दे? कौन से मुद्दे? अगर किसी अन्य पार्टी की बात करें, चलिए भाजपा को छोड़ दिया, हम भाजपा क्या करते हैं मुद्दे? कौन से मुद्दे? अगर किसी अन्य पार्टी की बात करें, चलिए भाजपा को छोड़ दिया, हम भाजपा इतना नाराजगी किसी भी राजनीतिक पार्टी को? किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि ब्राह्मण इसमें पीछे जा रहे हैं, सवर्ण पीछे जा रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, ये सारे लोग पीछे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा है कुछ? मैं क्या कहूँ, ये जो कह रहे हैं अब इनके जवाब कैसे दिया जाए? अरे जवाब आप दे सकते हैं, लोकतंत्र है। नहीं, जवाब देने के मतलब ये हो गया कि दुश्मनी हो जाएगा, इसलिए जवाब देना नामांकित है। अच्छा, राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं किसका माहौल है? ये बात नहीं, आपकी पार्टी तो अखिलेश का विजय है। अखिलेश का विजय। क्या मुद्दा क्या रहेगा, कैसे जीत रहे हैं? मुद्दा है ना, तमाम मुद्दा है, तमाम मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि किसके मुद्दे आपके लिए कारगर हैं और आप किसकी तरफ नजर रखते हैं? फिलहाल इस समय सपा सरकार ही जरूरी है हमारे यूपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि महंगाई, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को जो है कि उनका हक मिल नहीं पा रहा है। धान, गेहूँ, अन्य फसलों का कीमत जो कि घटता जा रहा है, पेट्रोल, डीजल। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। मोहन जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में है? क्या ग्रेजुएशन है क्या? हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका, हम तैयारी कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की तैयारी? SSC रेलवे के लिए। तो SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको राज्य सरकार से तो ज्यादा मतलब ही नहीं है फिर, जब SSC होने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी कहने का मतलब
हम सिर्फ अपने लिए तो नहीं है, अपने गांव के लोगों के लिए भी तो चाहिए। जो किसान हैं यहाँ के हैं, उनके लिए तो मान लीजिए ये करना रहेगा ना, सिर्फ अपना सोचना नहीं सही है। किसानों के लिए भी सोचना जरूरी है, अपनी आम जनता के लिए भी सोचना जरूरी है। तो क्या भाजपा सरकार में कुछ युवाओं के लिए हुआ नहीं? क्या हुआ है, लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ है। क्या कमी क्या रहेगी? कमी वही बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। गरीबों को लगभग महंगाई भत्ता देना चाहिए, जो कि सक्सेस नहीं हो पाए हैं 25 साल की उम्र तक में। उनको महंगाई भत्ता भी बंद करा दिया गया है। इसके पहले अगले सरकार में जो कि महंगाई भत्ता मिलता था, तो उन्हीं की सरकार में बंद हो गया। हाँ वो है, तो वही उसको चालू करना चाहिए था, या फिर बच्चों को, लोगों को रोजगार देना चाहिए सरकार को। अभी कुछ लोग कह रहे थे फ्री का उन्हें कुछ चाहिए नहीं, और युवाओं को फ्री देने लगेंगे तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। नहीं, फ्री का क्यों दें, अपनी मेहनत पे युवाओं को रोजगार दें। नहीं, आप महंगाई भत्ता की बात कर रहे हैं ना, तो महंगाई का बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, या तो जॉब दें या फिर रोजगारी भत्ता दें। अगर जॉब नहीं देंगे तो आदमी कैसे रहेगा? रोजगारी भत्ते की तो आवश्यकता पड़ेगी। जॉब नहीं रहेगा आदमी के पास तो कैसे? मोदी जी कहते हैं अपना रोजगार सृजित करिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिएगा तो मोदी जी यहाँ पे क्या कोई कंपनी बैठाए हैं लोकल लोगों के लिए, जिसमें यहाँ का युवा जाके अपना काम कर सके? अभी एक लोग थे, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि 100 करोड़ का देश है, एक वक्त की चाय करोड़ों में बिकती है, तो हर आदमी उसको अलग तरीके से क्यों देखता है? हर आदमी के पास रोजगार हो सकता है अगर कुछ करे वो। अगर हर आदमी चाय ही बेचने लग जाए तो बताइए यानी काम कहाँ से हो? माहौल की बात करें, अगर माहौल की बात करें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल की, तो क्या लगता है? माहौल क्या हो, जो बताए वो सही है। अच्छा जो बताए वो सही। बसपा और कांग्रेस भी तो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उनके बारे में सब तो राजनीति वाले ही है, ऐसा थोड़ी है। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत हुई और मिला जुला रिएक्शन यही मिला कि सरकारें हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं और सब एक जैसा काम करती हैं। उन्हें उस तरह की, जिस तरह की वो उम्मीद रखते हैं, उस तरह के परिणाम नहीं मिलते। पर अगर कुछ मिला जुला रिएक्शन मिला, अब ये देखना होगा कि जो लोग कह रहे हैं वो वोटों में कितना